नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में और देखेंगे कौन कौन सी स्टॉक में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज बन रही है। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है वह है बजाज फाइनेंस का। देखा जाए तो आज के दिन बजाज फाइनेंस में बॉटम से 2.3% की रिकवरी हुई थी और उसके बाद कंटिन्यूस गिरावट होने लगी। लेकिन इसी गिरावट के बीच में एक गुड न्यूज आती है और उसके तुरंत बाद बजाज फाइनेंस में रिकवरी शुरू हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन सी न्यूज़ थी। तो आज के दिन बजाज फाइनेंस में नोमूरा की तरफ से स्ट्रॉन्ग बाइंग कॉल आई है और वो भी तब जब बजाज फाइनेंस को टक्कर देने के लिए जियो फाइनेंस मार्केट में आ चुका है। नोमूरा ने टारगेट 8700 का दिया है जो कि करंट लेवल पर से 21% ऊपर है। किसी भी कंपनी में बाइंग कॉल या फिर सेलिंग कॉल देना कोई बड़ी बात नहीं है। इस कॉल के पीछे की वजह जानना इम्पोर्टेंट है। बजाज फाइनेंस प्लान्स टू फर्दर एक्सपेंड इट्स प्रोडक्ट लाइन्स। नोटिस इस बात पर करना है कि अभी प्लानिंग ही चल रही है, अभी कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है। लेकिन जो एक्सपेंशन की बातें चल रही है वो है माइक्रो फाइनेंस में, न्यू कार में और ट्रैक्टर्स में एंड फाइनली गोल्ड लोन में। बजाज फाइनेंस आगे की ग्रोथ मेंटेन करने के लिए इन सभी सेक्टर को एक्सप्लोर करने वाली है। ये न्यूज़ सच होगी या फिर नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारा कैलकुलेशन क्या कहता है उस पर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। तो कंपनी का पिछले 5 सालों का एवरेज पीई वैल्यू 48.8 का है और करेंटली कंपनी का पीई वैल्यू 35.3 का है। बजाज फाइनेंस का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो चुकी है, तो जिस दिन भी तेज़ी आएगी तो काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर ये एक्सपेंशन नहीं होता है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड होने की वजह से ज़रूर ऊपर जाएगी और वो भी छोटी मोटी नहीं, काफ़ी बड़ी तेज़ी के साथ जा सकती है। नेक्स्ट एक छोटी सी अपडेट है जो इंडियन मार्केट में बड़ी हलचल लेकर आ सकती है। ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो कि जॉर्ज सोरोस के द्वारा बैक किया जाता है, इन्होंने क्लेम किया है किसी बड़ी इंडियन कंपनी को एक्सपोज करने वाले हैं। अभी तक उस कंपनी का नाम पब्लिक में तो नहीं आया है, लेकिन ये भी एक यूएस की कंपनी है, तो इसे हिंडरबर्ग या फिर कहें हिंडरबर्ग 2.0 से कंपेयर कर रहे हैं। कंपनी का नाम बाहर आने तक हम लोग सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वो है वेट एंड वॉच। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो अगर आपके पोर्टफोलियो में डिफेंस स्टॉक नहीं है तो अब आपको इस पे विचार करना चाहिए। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 7800 करोड़ का बाइंग अप्रूवल मिल चुका है। ये सभी बाइंग होने वाली है डिफेंस सेक्टर के लिए। हालांकि ये नंबर बहुत ही छोटा है, लेकिन अच्छी बात ये है कम से कम शुरुआत तो हुई। तो चलिए देखते हैं कि इस डील से कौन कौन सी कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है। इसमें पहला नाम आता है एमटार टेक्नोलॉजी का, जो कि आज के दिन 1.73% की गिरावट पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर पिछले 1 सालों की बात करें तो पिछले 1 सालों में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 40% का रिटर्न दिया है। छोटी सी झलक इसके फंडामेंटल्स पर भी डाल लेते हैं। डिफेंस सेक्टर में मेड इन इंडिया का इफेक्ट 2019-20 से ही देखने को मिला है, तो हम लोग डेटा को भी 2019-20 से ही देखेंगे। तो 2019 से कंपनी की सेलिंग कंटिन्यूस बढ़ते जा रही है। कंपनी का मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है, लेकिन शुरुआती केस में ये आम बात है। कंपनी की शेयर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के प्रोमोटर्स ने पिछले 3 सालों में अपनी होल्डिंग को 11% से कम किया है। और अगर एफआईआई की बात करें, एफआईआई पिछले क्वार्टर की तुलना में इस क्वार्टर में अपने स्टेक को बढ़ाया है और डीआईआई ने भी अपने स्टेक को बढ़ाया है, लेकिन प्रमोटर का बेचा हुआ मैक्सिमम स्टेक पब्लिक के हाथों में आता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर ओवरऑल कहा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में नेगेटिव चेंज देखने को मिला है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग खुद सोचो कि डीआईआई कितना स्टेक खरीदेंगे ऑलरेडी, जब उनके पास 28% का स्टेक है और एफआईआई की तरफ से कोई एग्रेसिव बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। अगर कंपनी में सच में कोई प्रॉब्लम होती तो डीआईआई भी अपना स्टेक को खरीदते नहीं, उल्टा बेचकर बाहर निकलते हैं। अगली कंपनी मैगजन डॉक्स, जो कि अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में 418% का रिटर्न दिया है। कंपनी मिड कैप सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी का बिजनेस शिप और सबमरीन बनाने और रिपेयरिंग से रिलेटेड है। कंपनी की सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ है, लेकिन इस कंपनी के पास मार्जिन थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के भी नेट प्रॉफिट में काफ़ी फ्लक्चुएशन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्रोथ हो रही है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न तो प्रोमोटर्स के पास 84% का स्टेक है और ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज को बाई नहीं करना चाहते हैं। इस कंपनी में एफआईआई
लगभग 3% के आसपास है और DII की बात करें तो DII ऑलमोस्ट ना के बराबर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पब्लिक का स्टेक गिरते हुए देखने को मिला है, तो इस कंपनी में थोड़ी पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रही है। अगर आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर रहे हो तो किसी भी कंपनी में प्रमोटर का मैक्सिमम होल्डिंग 75% हो सकती है और इस कंपनी में 84% है। तो आज नहीं तो कल इस कंपनी में OFS आता हुआ देखने को मिलेगा। और भी मल्टीपल कंपनी है जिसे आप लोग बारी बारी से स्टडी कर सकते हो, जैसे कि जिनसार टेक्नोलॉजी, पारस डिफेंस जो कि पिछले 1 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 18% का रिटर्न दिया है। नेक्स्ट कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। आप लोग चाहो तो इन सभी कंपनी को स्टडी कर सकते हो और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।